जन्म कुंडली में बनने वाला एक दुर्योग षडाष्टक योग, अर्थात षड अष्टक छठवें आठवें का संबंध। कोई ग्रह जब अपने ही भाव से छठवें आठवें का संबंध बनाता है तो यह षडाष्टक योग है, और षडाष्टक योग बना रहा ग्रह अपने उस भाव के प्रभाव को बेहद कमजोर कर देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षडाष्टक योग का फल दुष्प्रभाव निरस्त हो जाएगा और वो शुभ प्रभाव देने वाला राजयोग बन जाएगा अगर षडाष्टक योग का निर्माण कर रहा ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो। यानी षडाष्टक योग तो बने परंतु वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण से संबंध बना ले तो षडाष्टक योग का जो दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जन्म कुंडली का चौथा घर ये सुख भाव है। अब इस भाव के स्वामी जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे तो ये षडाष्टक योग हुआ। आप 11 से आगे बढ़ेंगे तो चौथे भाव तक आने में आप छठवां घर गिनेंगे और इधर से गिनते हैं तो आठवां, ये षडाष्टक योग हुआ। अब इस अवस्था में ग्रह जबकि षडाष्टक योग का निर्माण करता है, सुखेश जो भी ग्रह होगा षडाष्टक योग में होने से सुख के प्रभाव को कमजोर करेगा, परंतु यही सुखेश अगर जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए तो तब भी षडाष्टक योग ही बना। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का वो सूत्र अगर लागू करें तो समझने की बात है कि छठवें षडाष्टक योग होने के बावजूद सुखेश जाकर के नवम भाव में त्रिकोण में बैठे हैं, अतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन भूमि भवन वाहन के सुखों से वंचित नहीं वरन परिपूर्ण होगा। वैसे ही अगर कुंडली का पंचम भाव ये त्रिकोण भाव है, इस भाव के स्वामी आप किसी भी ग्रह को ले लीजिए, जैसे सूर्य। अब ये सूर्य जाकर के कुंडली के दसम भाव में बैठे तो ये षडाष्टक योग हुआ। लेकिन ये षडाष्टक योग मान्य नहीं होगा वरन ये षडाष्टक योग की जगह श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा, क्योंकि पंचम पति जाकर के दसम में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में जातक की संतति विशेष बुद्धिमान श्रेष्ठ और बेहद सफल होगी। अर्थात केंद्र और त्रिकोण के संबंध बनने से षडाष्टक योग तो शांत होगा ही, यह षडाष्टक योग राजयोग प्रदायक बन जाएगा। तो आशा करता हूं ये सूत्र आपने समझ लिया होगा। इस सूत्र में अभी और भी गहराई है कि ग्रह अपने ही घर से केंद्र में होकर के कैसे अपने घर के बल को और बली करते हैं, इसकी चर्चा आगे मैं, क्योंकि उसे बोर्ड पर समझाना होगा। ज्यादातर लोग जो कि ज्योतिष को बहुत ज्यादा नहीं समझते उनके लिए तो ऐसे मैंने जो षडाष्टक योग के बारे में बताया हो सकता है उनको न समझ में आया हो, उनको बोर्ड पर ही बता करके समझाया जा सकेगा, पर आगे उसे मैं भविष्य में बोर्ड पर समझाऊंगा।